Hello बच्चों, welcome to the series of most important questions of engineering physics, unit 3. So beta, here is unit 3, most important questions of unit 3. I have made content unit 3 का इस तरीके से कि जब आप इसे एग्जाम में लिखो तो आपको फुल मार्क्स मिले, आपको याद करने में इजियर हो, इजीएस्ट से इजीएस्ट पॉइंटर्स में है, एकदम आरजीपीवी फॉर्मेट में कि कैसे हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, देन एक्सप्लेनेशन, देन डायग्राम्स, एवरीथिंग इज देयर. इसीलिए बेटा ध्यान से वीडियो देखना, किस क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स लिखी है वो देखना. पीडीएफ इज अटैच्ड एयर पिन्ड इन दी कमेंट्स एंड स्टडी दीज 5 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3. 100% इनमें से कोई 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एज पर द लास्ट 10 years ट्रेंड. हमने पेपर्स क्यूरेट किए. सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन क्रॉनिक penny model. I'm so sorry. Now it was a slip of a tongue. So क्रॉनिक पेनी मॉडल. सो बेटा इंट्रोडक्शन है कि जो क्रॉनिक पेनी मॉडल होता है ये हमें स्पेसिफिकली एनर्जी बैंड्स जो होते हैं सॉलिड्स में क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके उन सॉलिड में वो वाले एनर्जी बैंड्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. ये हमें बताता है कि पीरियोडिक पोटेंशियल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं और पॉजिटिव आयंस क्रिएट करते हैं इन अ क्रिस्टल. इस मॉडल के अजम्पशंस हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वो हमेशा पीरियोडिक होती है, स्क्वायर वेव जैसे. एटम्स के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है क्योंकि वो फ्री रीजन में बिटवीन जब एटम्स एक बीच में होते हैं तब उनका पोटेंशियल V0 मानते हैं हम, जो बैरियर रीजन होता है. दिस रिपीट्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो एक ए होता है वो ए को हम बोलते हैं लैटिस कांस्टेंट. ये एक ए है. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्क्वायर वेल्स होती है अल्टरनेटिंग जीरो एंड V0 के नॉट. और स्ट्रक्चर जो होता है रिपीटेड होता है क्योंकि क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर हमेशा रिपीटेड होता है. देन इसकी जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, कॉस कांस्टेंट है के ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा ए प्लस पी अपॉन अल्फा ए इंटू साइन अल्फा ए. जो के है वो वेव नंबर है इलेक्ट्रॉन का, अल्फा है रिलेटेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए है विद ऑफ द पोटेंशियल वेल और पी है बैरियर स्ट्रेंथ जो किससे रिलेट करती है V0 से. इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है कि मॉडल एनर्जी लेवल शो करता है, ये शो करता है कि एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूस नहीं होते, दे आर अलाउड एनर्जी बैंड्स एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप्स होते हैं बीच में, एंड कंडक्शन और इंसुलेशन बताता है सॉलिड में ये मॉडल. सो बेटा आप इसमें अपने हिसाब से भी और कंटेंट ऐड कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन and to score marks I have added these short pointers as a content. Moving to the next question, write a short note on p-n diode with IV characteristics and differentiation between avalanche and Zener breakdown and intrinsic and extrinsic semiconductor. Because Zener breakdown और एवलांच के बीच में डिफरेंशिएशन एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक के बीच में आई एक्सप्लेन. आई हैव क्रिएटेड शॉर्ट टेबल्स जहां पे पर्टिकुलरली सबसे पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सब सेमीकंडक्टर में डेफिनेशन क्या है. इंट्रिंसिक जो है वो प्योर फॉर्म है और जो एक्सट्रिंसिक है उसमें इम्प्योरिटीज हैं. एग्जाम्पल क्या है, प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम. इसमें क्या है, डोप्ड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम विद पी और बी. कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक की लो होती है, एक्सट्रिंसिक की हाई होती है. चार्ज कैरियर इसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं. इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरेक्टर्स होते हैं. इसका टाइप है वन टाइप ओनली, इसका है एन टाइप और बी टाइप. देन एवलांच ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन. एवलांच में क्या होता है, ये कब आकार होता है बेटा, सेम फॉर्मेट में टेबल बना के होगे 100% 7 मार्क्स मिलेंगे. अकर्स इन लाइटली डोप्ड थिक जंक्शन, इसमें हेवीली डोप्ड और थिन जंक्शन. अपोजिट है बेटा एक दूसरे का. ब्रेकडाउन वोल्टेज याद रखना, इसका हाई रहता है ग्रेटर देन 6 वोल्टेज, इसका लो रहता है लेस देन 5 वोल्टेज. इसका जो कॉज होता है वो क्या होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है जब इलेक्ट्रॉन्स की, तब होता है एवलांच ब्रेकडाउन. और इसका क्या होता है जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, सॉरी नॉट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है तब. टेम्परेचर इफेक्ट इसमें क्या होता है, ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है. एप्लीकेशन नॉट प्रिफर्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन. और ये जो होता है जीना ब्रेकडाउन, ये जीना डायोड्स में यूज होता है जो आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन पीएन डायोड पे बेटा 100% सेमीकंडक्टर, पीएन डायोड पे 100% शॉर्ट नोट आएगा उसमें, जिसमें आप क्या कर सकते हो, 7 पॉइंट्स लिख सकते हो इजीली. डेफिनेशन इधर एक्सप्लेन्ड है कि जो पीएन डायोड है वो कैसे बनता है. पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके इसमें करंट फ्लो होता है. फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या होती है, रिवर्स बायस कंडक्शन क्या होती है, आप उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक्सप्लेन कर सकते हो. ब्रेकडाउन रीजन उसका बता सकते हो कौन सा होता है. आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स उसका ग्राफ एक्सप्लेन करके बता सकते हो और उसका एप्लीकेशन लिख सकते हो. इस तरीके से आप 7 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन फर्मी लेवल. अब ये शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं कैसे कि फर्मी लेवल अलग
ब्लॉच थ्योरम अलग और सोलर सेल अलग, और हो सकता है ये तीनों कंबाइन भी आ सकते हैं, और हो सकता है 3 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। सब तरीके से बेटा आई हैव एडेड एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंटर्स फॉर ईच। फर्मी लेवल की बात करें तो ये क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल होता है जब जीरो टेम्परेचर जीरो हो जाता है। फिर ये हमको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में। कंडक्टर्स में जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के बीच में होता है। सेमीकंडक्टर में जो होता है वो कहाँ होता है, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में होता है। इंसुलेशन में क्या होता है, इट इज बिलो द कंडक्शन लेवल और इट प्लेज वाइटल रोल किसी भी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को समझने के लिए। फर्मी लेवल प्लेज अ वाइटल रोल। देन कमिंग टू ब्लॉच थ्योरम, ये किसने बनाई थी, फेलिक्स ब्लॉच ने। एक्सप्लेन क्या करती, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर एक्सप्लेन करती है उसके पीरियोडिक पोटेंशियल के हिसाब से। इसकी ये इक्वेशन है जिसमें वेव फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन और के वेव फैक्टर है। सो बेसिकली periodic function in periodic function into the constant E is equals to the wave vector, and हियर इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्रिस्टल एक्ट करते हैं, मतलब वेव्स जैसे एक्ट करते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल से इन्फ्लुएंस होके, और ये बैंड थ्योरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन बेटा सोलर सेल की वर्किंग एक्सप्लेन्ड है। सोलर सेल का डायग्राम जरूर बना के आना, 2 नंबर डायग्राम के 100% मिलेंगे। सोलर सेल कैसे काम करता है ये वो है, उसके कंक्लूजन है, और कंस्ट्रक्शन कैसे ये है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्विकली ऑल द क्वेश्चन, रीजन बीइंग क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है पेपर के लिए, इसी वजह से, वरना मैं तो पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दूं बट आप इतना एंड मोमेंट पे नहीं ग्रास्प कर पाएंगे। दिस इज समथिंग अ रिवीजन प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। अगर आप एंड मोमेंट पे कोई पॉइंट जो आपने पहले याद कर रखा है भूल भी गए हो तो एटलीस्ट ये वीडियो देख के वन लाइनर से तो याद आ जाए और आप उसका एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिख सको। अब बेटा जीना डायोड है, इस पे 100% शॉर्ट नोट आएगा विथ आईवी कैरेक्टरिस्टिक। जीना डायोड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड होता है ये, और ये क्यों डिजाइन होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन को ट्रैक करने के लिए बिना डैमेज किए। वोल्टेज रेगुलेशन में यूज होता है। इसका डायग्राम जरूर बना के आना, ये वाला सिंबल, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है ये दिया हुआ है। वर्किंग प्रिंसिपल याद रखना, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में ध्यान रखना है। एप्लीकेशंस देख लो, वन लाइनर ही है, 1 2 वर्ड्स है, जबकि वोल्टेज रेगुलेटर में काम आता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन स्विचिंग ऑपरेशंस में। और बेटा कंक्लूजन जो है वो दिया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से कर लो, ये शॉर्ट नोट में जरूर आ सकता है। देन मूविंग टू शॉर्ट नोट किस पे, हॉल इफेक्ट, हॉल कोएफिशिएंट एंड हॉल वोल्टेज। बेटा तीनों में मैंने 7 7 पॉइंटर्स लिख दिए। मैं आपको इसकी डेफिनेशन क्विकली हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ कि जब हॉल इफेक्ट कब होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है परपेंडिकुलर करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज पे है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में, तो एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है हर मटेरियल, उसको बोलते हैं हॉल इफेक्ट। ठीक है, दिस वोल्टेज जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन में करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के। इस जो ये वोल्टेज डेवलप्ड होता है इसको वीएच कहते हैं, ये होता है इसका हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन। देन जहां ये जिसमें आई क्या है, करंट है, बी इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, एन इसका चार्ज कैरियर और ई इसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हॉल कोएफिशिएंट आर एच से डिनोट होता है। हॉल वोल्टेज होता है नेगेटिव होता है क्योंकि मटेरियल एन टाइप है, एंड पॉजिटिव होता है जब मटेरियल पी टाइप है। हॉल इफेक्ट होता है जो मैग्नेटिक सेंसर्स, करंट मेजरमेंट, स्पीड डिटेक्टर्स और आइडेंटिफाई करने में कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है उसमें यूज होता है। हॉल कोएफिशिएंट बेटा क्या होता है, जो वो क्वांटिटी होती है जो हमें क्या बताती है, नेचर, नंबर एंड टाइप ऑफ चार्ज कैरियर में, सेमीकंडक्टर में या कंडक्टर में जो फ्लो रहा है वो, ये इसका हॉल कोएफिशिएंट आर एच होता है ना। उसको रेशियो डिफाइन करते हैं इंड्यूस्ड हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका फॉर्मूला है। किसमें यूज होता है, डिटरमाइन करने में यूज होता है कि मटेरियल जो है वो एन टाइप है या पी टाइप है, दैट इज क्या साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये बेटा इसके एडेड पॉइंट्स हैं। सेम टू सेम गोस फॉर हॉल वोल्टेज। हॉल वोल्टेज क्या होता है, वो वोल्टेज जो जनरेट होता है कंडक्टर में या सेमीकंडक्टर में जब वो एक करंट लेके जा रहा है किसके, किसी भी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कब की प्रेजेंस में, जब हॉल इफेक्ट है। तो बेटा हॉल इफेक्ट, हॉल वोल्टेज और हॉल कोएफिशिएंट, हो सकता है तीनों साथ में शॉर्ट नोट आ जाए, हो सकता है बेटा तीनों अलग अलग जाए, इसलिए तीनों के 7 7 पॉइंटर्स हैं आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच बेटा। अपकमिंग वीडियोस में यूनिट 2 4 एंड 5 भी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गो एंड स्टडी फास्ट। थैंक यू।